हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राजाराम सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों इतिहास भाग 3 यानी इतिहास के तीसरे वीडियो के साथ आप सबके सामने हम उपस्थित हैं। उसके बारे में जानेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम रेलवे एसएससी, यूपीपी, यूपी एसएससी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नीतिक साइंस क्लासेस पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मैथ, साइंस और इतिहास से संबंधित विभिन्न वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, आज इस क्रम में हम इतिहास के तीसरे वीडियो में भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे जो भिन्न भिन्न राज्यों और स्थानों पर शासन किए हैं। जिसमें से सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में जानना चाह रहे हैं। जो हर्यक वंश है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध राज्य पर शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। जो मगध साम्राज्य उस समय एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर हर्यक वंश की स्थापना हुई और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था 544 ईसा पूर्व में। मैं आपको बता रहा था कि हर्यक वंश जो है मगध पर 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया है। इस वंश जो है इस मगध का सबसे प्राचीन यानी पुराना वंश था, जिसकी स्थापना हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था। और उस समय बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज को बनाया था। बाद में क्या किया, बिंबिसार ने राजगिरी की स्थापना की, यानी राजगिरी की स्थापना बिंबिसार ने की और राजगिरी को राजधानी बनाया। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न उठता है कि हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। और बाद में जब बिंबिसार ने क्या किया, राजगिरी की स्थापना की, उस समय वह राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक महान शासक थे, जिन्होंने लगभग 52 वर्षों तक उस मगध साम्राज्य पर शासन किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस साम्राज्य के विस्तार के लिए बिंबिसार ने कुछ राज्यों को हराया और कुछ राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसके द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, बिंबिसार ने सबसे क्या किया, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। पूछा जाता है कि ब्रह्मदत्त को किसने हराया या ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? तो यहाँ इसका उत्तर मिलेगा कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिलाया? अंग में। यानी जो ब्रह्मदत्त कहाँ के शासक थे? अंग के शासक थे, जिसको किसने हराया था? बिंबिसार ने। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में रहते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो राजवैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहते थे। जो भी प्रश्न हम आपके सामने रखे हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सभी प्रश्न बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए ताकि आगे आप एग्जाम देने जाए, चाहे रेलवे का हो, एसएससी हो, यूपीपी जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है, और यूपी ट्रिपल एसएससी खास तौर पर ये इसके सिलेबस में है। इसमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से संबंधित। जो मगध साम्राज्य है यूपी ट्रिपल एसएससी के सिलेबस में खास तौर पर रखा गया है, इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों को जरूर कंठ से करना है। बिंबिसार के समय ही महात्मा गौतम बुद्ध हुआ करते थे, जिसको एक बार बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजे थे। ये भी प्रश्न उठता है कि बिंबिसार ने किसको महात्मा गौतम बुद्ध के पास उनकी सेवा के लिए भेजा था? तो उनका उत्तर होगा जीवक। जीवक कौन थे? ये बिंबिसार के राजवैद्य थे, यानी जो चिकित्सक कहा जाता है वह थे, जो किसी के इलाज करता है। तो राजवैद्य बिंबिसार के कौन हुआ करते थे? जीवक। यहाँ देखिए, जो भी प्रश्न है सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यदि आप वाकई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वाकई आपको मेहनत करना पड़ेगा और जहाँ से भी मार्गदर्शन मिले उसको लेना पड़ेगा और अधिक से अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या प्रश्न है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसी राजवंश से संबंधित प्रश्न होंगे।
बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। जैसा आपको बताएं कि बिंबिसार महान साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य मगध का बहुत दूर दूर तक विस्तार किया। इसके लिए इन्होंने वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। कुछ ऐसे राज्य हुआ करते थे जिसको बिंबिसार ने वहाँ के राजकुमारियों से शादी कर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। और देखिए वो कौन कौन से राज्य हैं। कोसल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोसला से सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कोसल जो वहाँ का एक राज्य था, वहाँ के नरेश हुआ करते थे परसेनजीत, यानी वहाँ के राजा परसेनजीत थे, उनकी बहन महाकोसला से शादी की। फिर वैशाली के जो शासक थे चेटक की बहन चेलना से और मध्य देश के राजकुमारी सेमा से शादी करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सब प्रश्न उठता है, ये ऑप्शन में दे देता है कि बिंबिसार ने किन राजाओं के घर शादी की, तो ऑप्शन आपको जानना होगा। कि पूछा जाता है कि बिंबिसार के समय कोसल जो राज्य यानी छोटा सा देश था, उसकी राजा कौन थे, तो परसेनजीत थे। उनकी बहन का नाम क्या था, महाकोसला था। तो ये भी इनसे शादी की। ये देखिए बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, बौद्ध धर्म को बहुत इज्जत करते थे। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया था, अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। ये बहुत लंबे समय तक मगध पर शासन किए, लगभग 52 वर्षों तक। हम आपको जो बता चुके हैं कि पूछा जाता है कितने वर्षों तक मगध पर शासन किए, तो 52 वर्षों तक आपको याद रखना है। अधिकांश हम आपको मौखिक बताना चाह रहे हैं। इनके पुत्र बिंबिसार बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने यह देखता रहा कि अरे तो हमारे पिता लग रहा है कि मरने ही वाले नहीं है। तो इन्होंने देखा कि 52 वर्षों तक शासन कर लिए, उसे लगा कि हम राजा नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने बहकावे में आकर दूसरे लोगों के अपने पिता की हत्या कर दी और अपने पिता की हत्या करके ये कहाँ का शासक बने, मगध के शासक बने। यानी ये आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध कौन से धर्म को मानते थे, ये बिंबिसार के धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये जान लीजिए बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला। इनकी हत्या आके कब हो गई, 493 ईसा पूर्व में। इनका पुत्र अजातशत्रु ने की। पूछा जाता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की, इनके पुत्र अजातशत्रु ने करके स्वयं मगध के गद्दी पर बैठा। कितने ईस्वी में, 493 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाए कि अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा, 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु जो थे ये जैन धर्म के मानने वाले थे। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। एक एक लाइन में आपको प्रश्न याद रखना है। जैन धर्म के अनुयायी था। अजातशत्रु जो था वह जैन धर्म के अनुयायी था। अजातशत्रु का उपनाम पूरी था। आपको ये पूछा जाता है पूरी किसका उपनाम था, तो अजातशत्रु का उपनाम पूरी था। देखिए एक एक प्रश्न आपको याद रखना है। अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के। इसका उपनाम क्या हुआ करता था, पूरी हुआ करता था। इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। पूछा जाता है कि अजातशत्रु कितने वर्षों तक शासन किए, तो ये अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। मगध पर शासन किया। ये अजातशत्रु के बारे में ही बताया जा रहा है कि अजातशत्रु कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया, तो लगभग 32 वर्षों तक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या देखिए, अजातशत्रु की हत्या कैसे हुई। अजातशत्रु की हत्या इन्हीं के पुत्र ने कर दी। कब कर दी, तो आप इनकी हत्या
461 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिए, अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर मगध के गद्दी पर बैठा। यानी सबसे पहले हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। कितने में? 493 ईसा पूर्व में, और 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक वो शासन किया। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कब कर दी? 461 ईसा पूर्व में कर मगध की गद्दी पर बैठा। तो ये देखिए कैसे शासन चल रहा है। यहाँ आपका हर एक वंश एक दूसरे की हत्या करके, यानी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते जा रहे हैं। इसलिए पिता की हत्या करने के कारण इस वंश को पितृहंती वंश के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? यानी पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। तो किस वंश के शासकों को कहा जाता है? तो हर्यक वंश को। याद रखिएगा आप लोग, हर्यक वंश के शासकों को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस वंश के शासकों को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, यह है वही मगध का सबसे प्राचीन वंश जो है हर्यक वंश। इस वंश को, क्योंकि इस वंश के शासकों ने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठने की परंपरा कायम की। आगे देखते हैं, जो उदयन के बारे में हम जान रहे हैं। उदयन जो था, इन्हीं उन्होंने क्या किया था? पटना शहर की स्थापना की थी पाटलिपुत्र के नाम से। तो आपसे पूछा था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। उदयन ने की। पाटलिपुत्र का इस समय वर्तमान में नाम क्या है? पटना। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, जो बिहार की राजधानी है। आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। उदयन कैसे गद्दी पर बैठा? तो इन्होंने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अब देखिए, हर्यक वंश का अंतिम जो शासक थे वो नागदशक थे। आपसे पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। देखिए यहाँ पे दो परीक्षाओं में आपसे क्या पूछा जाता है? किस वंश की स्थापना कब हुई और उसके संस्थापक कौन थे और उस वंश की अंत कैसे हुई। तो हर्यक वंश की स्थापना आपको और एक बार याद दिला दें, बिंबिसार ने किया था 544 ईसा पूर्व में, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। तो ये सब चीजें आपको जानना है। और हम आपको बताए हैं ना कि देखिए ये अंतिम कब तक रहा? 412 ईस्वी तक रहा। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसे क्या किया? जिसे 512 ईसा पूर्व में 512 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने हत्या कर
हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की? किसने की? जो शिशुनाग ने की थी। कब? 512 ईसा पूर्व में। अब शिशुनाग कौन था ये जानना है तो ये जान लीजिए। जो शिशुनाग था, शिशुनाग इसका अमात्य यानी सेनापति था। शिशुनाग नागदशक का सेनापति था। जितना चीज आपको, जितने प्रश्न हम आपको इस हर्यक वंश से बताए हैं, अगर आप तैयार करते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है दोस्तों। इसलिए इतने जो भी प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम जो वंश को बताएं वो वंश कौन था? हर्यक वंश था। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वंश के बारे में बताएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो यदि पूरा देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। अगले वीडियो में हम अगले वंश यानी अगला वंश जो होगा वो आपका शिशुनाग वंश होगा। शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।